वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का मेगा क्विज। आप यहां प्रश्न देखिए और अपने मन में पहले आंसर ढूंढ लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको आंसर। और बहुत प्रश्न मिलेगा आज स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए। चलिए शुरू करते हैं कि देवदास उपन्यास के रचनाकार थे। देवदास पुस्तक का रचनाकार कौन थे, मन में सोच लीजिए। आंसर है इसका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं आपको आंसर आएगा शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन श्रीकांत, याद रखिएगा यही लिखा था। आप देवदास फिल्म देखे तो उसमें पारो था। प्रश्न आता है कि पारो हवाई अड्डा कहां है, भूटान में, यह भी याद रखना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा पुस्तक। यशोधरा पुस्तक लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने। यशोधरा क्या है, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम है, इसी पर लिखा गया है पुस्तक यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, महिला आंचल पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु लिखा था। लास्ट है प्रेमचंद, गवन गोदान कर्मभूमि, याद रखिएगा गवन गोदान कर्मभूमि कौन लिखा था, प्रेमचंद्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें खरीफ फसल है। खरीफ फसल और रबी फसल आप लोग अगर खेत में देखे होंगे, खरीफ फसल कौन सी होता है, जब जो जून जुलाई में बोया जाए, जो जून जुलाई में बोते हैं उसको बोलते हैं खरीफ फसल। क्या बोया जाता है, धान मक्का, उस समय बाजरा ज्वार, ये सब होते हैं खरीफ फसल। और हम देखेंगे रबी फसल। रबी फसल कब होते हैं, अक्टूबर नवंबर में, ठंडा के समय में। गेहूं हुआ, फसल में गेहूं, आलू, सरसों, मटर, चना, ये सब आपको रबी फसल आता है। कुछ होता है नगदी फसल। नगदी फसल किसको बोलते हैं, जो नगद पैसा दे दे, जैसे गन्ना हुआ, सेब, नारंगी, संतरा, ये सब जो है क्या होता है कि तुरंत बोते हैं और डायरेक्ट खेत से उठा के ले जाता है, सब्जी वगैरह, ये सब क्या है, नगदी फसल। ये आप ऑप्शन देखिए। दूसरा, तीसरा देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहां नियंत्रित होता है। क्वेश्चन देख लीजिए, शरीर का तापक्रम, ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, ये सब हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, ये सब हाइपोथैलेमस से होता है। एक होता है थैलेमस, गर्म और ठंडा। कभी कभी अपना रौदा में धूप में जाते हैं तो ठंडा का महसूस होगा धूप में भी, तो ये जो होता है थैलेमस से। और एक देखिए याददाश्त होता है ना, सोचना समझना, याददाश्त, सेरिबरम, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, एक और आता है आपको इसमें कि छींकना खांसना, मतलब अनैच्छिक क्रिया जो आप नहीं चाहते अचानक हो जाए, तो ये जो आपको होता है स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड मतलब मेरुरज्जु, अनैच्छिक क्रिया इससे होता है। तो ये सब आप याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य प्रणाली है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। जितना भी नृत्य प्रणाली है याद रखिएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। भरतनाट्यम में क्या स्पेशल है, भरत मुनि एक जो थे वो नाट्य शास्त्र, देखिए भरतनाट्यम, इसमें याद रखिएगा नाट्य शास्त्र कौन लिखे थे, भरत मुनि। उसी पर ये नृत्य का वर्णन है, भरत जो लिखा था भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, यही भरतनाट्यम तमिलनाडु। चोल शासन, चोल काल के समय में ये शुरुआत हुआ था भरतनाट्यम का, याद रखना है। इसी तरह केरला में देखिए, वहां कथकली केरल फेमस है। मोहिनीअट्टम, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, सब मोहिनीअट्टम से है, ये सब है केरल में। कथकली केरल, कथक उत्तर भारत में, याद रखना है। गरबा कहाँ, गुजरात में। घूमर कहाँ, राजस्थान में। ये सब लोक नृत्य है, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया है। देख लीजिए प्रश्न, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया है। 12 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन 1911 मार देंगे। 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का समय था। जॉर्ज परचम और उसकी मेरी जो है दिल्ली में दरबार लगाया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया था उस समय और ये राजधानी परिवर्तन हुआ था। लेकिन दिल्ली बोलेगा राजधानी कब बना, 1931 में शुरू हुआ था, यहां से बन के रेडी हो गया 1931 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में किसने करा है। देखिए ये अभी बताए, बंगाल विभाजन जो गवर्नर है याद रखना है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कार्जन ने। ऑप्शन में देखिए लॉर्ड हार्डिंग, हाँ बंगाल विभाजन को रद्द अभी बोले थे 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। लॉर्ड बेलेजली, ये सहायक संधि के लिए फेमस है। लॉर्ड बेलेजली 1805 में सहायक, इसको बंगाल का शेर बोलते हैं, ये याद रखना। अगला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्सन क्या था, ये जो है कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल। ये ऐसा प्रश्न आएगा, कौन का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये हम पहले भी वीडियो में बताएं, उसको देख लीजिए। जैसे बंगाल का गवर्नर था पहला लॉर्ड क्लाइव, कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्सन। इसी तरह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारत का अगर पूछेगा भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, ये याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी
किसके तट के साथ अवस्थित है? ये प्रश्न बार बार आता है। मन्नार खाड़ी, ये आप देख रहे हैं, दिख रहा है मन्नार की खाड़ी यही है इस जगह, ये जो निकला हुआ है ना छोर, इसी जगह श्रीलंका है। यहां से ये मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका और भारत के बीच पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। कभी कभी आएगा मन्नार की खाड़ी किधर है? बंगाल की खाड़ी में कि अरब सागर में? तो बंगाल की खाड़ी में, पूरब की दिशा में है। तो ये याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? लॉर्ड एलनबरो 1843 में लॉर्ड एलनबरो था ये दास प्रथा का, सती प्रथा का, ठगी प्रथा का कब कब अंत हुआ ये सब पढ़ना है। जैसे सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, 1830 में ठगी प्रथा कर्नल सलीमन के सहयोग से, तो ये सब याद करना है। इसी तरह 1843 में ये जो आपका दास प्रथा का अंत हुआ। पूछता है दास प्रथा, सबसे ज्यादा दास किसमें था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या थी, ये भी प्रश्न आता है। अब देखिए रविवार को छुट्टी का प्रथा यही शुरू हुआ था 1843 में, ये लॉर्ड एलनबरो के समय में, ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 होता है, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 245। इसमें 12 जो है मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो इसमें टोटल अभी जो है 233 निर्वाचित प्लस 12, टोटल कितना हो गया? 245। तो टोटल 245। अभी इसी तरह लोकसभा में पूछेगा तो अधिकतम कितना होगा? 552, इसको याद रखेंगे। लेकिन वर्तमान में जो है अभी 545 है, इसको याद रखें। 552 क्यों लिखी? 2 एंग्लो इंडियन, 545 ही अभी है लोकसभा में, इसको याद रखना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत में रुपये का सबसे पहले अवमूल्यन कब हुआ था? रुपये का 3 बार अवमूल्यन हुआ था, 1949 में, 1966 में, 1991 में। पहला आंसर मारेंगे 1949 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 बार रुपये का अवमूल्यन। रुपये का अवमूल्यन क्यों होता है? कि जब निर्यात को बढ़ावा देना, मान लीजिए पैसा का वैल्यू कम हुआ तो अदर देश वाला आता है और यहां से बहुत सामान खरीदता है, वैल्यू कम होने, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रुपये का अवमूल्यन होता है और आयात में कमी हो जाता है। पैसा का वैल्यू नहीं होता है रुपया का, तो अदर देश से खरीद नहीं पाता है, तो इस तरह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवमूल्यन होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि पंजाबी भाषा कोश लिखने के लिए किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? गुरुमुखी लिपि देख लीजिए आप ऑप्शन, इसका था आंसर गुरु अंगद। अंगद के समय में गुरुमुखी लिपि, चूंकि गुरु नानक जो सिख संप्रदाय को जरूर याद रखिए, इसलिए कि इसमें देखिए गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद। एक आता है गुलरुखी कविता। गुलरुखी कविता की शुरुआत किसने किया था? सिकंदर लोदी ने 1504 में। 1504 में आगरा की स्थापना कौन किया था? सिकंदर लोदी ने। और गुलरुखी कविता भी लिखा था, इसको याद रखना है। इसमें देखिए अमृतसर का स्थापना चौथे गुरु जो थे रामदास, उसने किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की स्थापना किया था। ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है, ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर होगा कोशिकत्व। कोशिकत्व से जैसे लैंप में जो चढ़ता है, या मान लीजिए कि आप सिहाई जो सोखता है, सिहाई का सोखना, पेड़ पौधे में पानी ऊपर चढ़ना, या किसान जो है पटौने के बाद उसको जोतता है तो उसके मट्टी में पानी जाता है, पानी सोखता है ना, तो ये सब कोशिकत्व का उदाहरण है। पृष्ठ तनाव नहीं मारना, पृष्ठ तनाव वर्षा का जल गोलाकार होता है, वर्षा की बूंद, ये सब याद रखना है। पृष्ठ तनाव का और भी, जैसे ना स्नान करते हैं तो बाल का चिपकना, सेविंग ब्रश का चिपकना, ये सब पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर का कौन सा है? यकृत। सबसे छोटा कौन सा है? पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं मोस्टर ग्रंथि भी है। एक मिश्रित ग्रंथि किसको बोलते हैं? अग्नाशय को। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। तो ये सब आपको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? कि भारत का जो मानक समय जानते हैं इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में जो है 82.5 डिग्री पर यह है भारतीय मानक। ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूछेगा कितना डिग्री देशांतर पर है, तो 180 डिग्री पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा मतलब ये जो है सबसे ज्यादा तट रेखा किसकी लंबी है? ऑप्शन में देखिए, ऐसे आंसर गुजरात होता, लेकिन गुजरात नहीं, तो आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा आप देखिए इसका तट चारों बगल से, सबसे बड़ा तट अगर पूछेगा गुजरात का, लेकिन दूसरा
सबसे बड़ा है ये आंध्र प्रदेश, ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश, लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश मारेंगे, लेकिन प्रश्न आएगा कि प्रायद्वीप भारत इसको बोलते हैं ना, प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ा तट रेखा वाला, तब मारेंगे हम इसको पहला आंध्र प्रदेश, तो ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुरा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुरा की पहाड़ियां, देखिए सतपुरा की पहाड़ियां 4 राज्य में है, लेकिन सबसे ज्यादा एमपी में है, तो आंसर एमपी मारेंगे। महाराष्ट्र में भी है, थोड़ा राजस्थान एरिया में भी जाता है। तो सतपुरा में सबसे ऊंचा चोटी पूछता है डोडा बेटा। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सतपुरा से है कि इसमें अमरकंटक पहाड़ी है, पहले भी बताएं सोनम, यानी सोनम एक ट्रिक बताए थे, इसी में है अमरकंटक सतपुरा में सोन नर्मदा महानदी तीनों नदियां लिखा था। लेकिन एक ट्रिक आप जरूर याद रखिए, अविनौस्ती, इसमें आपको कई प्रश्न आ जाएगा। अविनौस्ती क्या है? ये अरावली, ये जो देखिए यहाँ है, पहले अरावली है, फिर विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुरा है, फिर ताप्ती है। अब देखिए इसमें देखिए अरावली, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुरा, ताप्ती। प्रश्न आ जाएगा कभी कभी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ये देखिए 9 और 3 है ना, नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत शिखर? यही सतपुरा है, ऐसा आ जाएगा। चाहे पूछ देगा कि विंध्याचल और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी है, तो नर्मदा। ये बहुत ट्रिक है, इसको क्रम से अविनौस्ती याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलाबा पॉइंट जो है दक्षिण में, ये मुंबई देखते हैं, ये वाला ऐसे करके ये दक्षिण में, मुंबई का कोलाबा पॉइंट मुंबई में है सब, ये दक्षिण पॉइंट। अब देखिए इसी तरह भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यहाँ ग्रेट निकोबार में, ये सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, याद रखना है। उसमें ऑप्शन दे देगा बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, दक्षिण अंडमान, तो ये सबसे बड़ा निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। इसी तरह इंदिरा कॉल देखते हैं, ऊपर में है जम्मू कश्मीर में, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का शीत मरुस्थल मतलब क्या? ठंडा हो, ये मत सोचिए बालू है लेकिन शीत हो, खूब ठंडा, तो इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, यहाँ शीत मरुस्थल। विश्व में सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी पूछेगा, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछेगा, तो इसको समझ लीजिए। भारत में अगर पूछा तो सबसे बड़ा शीत मरुस्थल लद्दाख है। अब देखिए यहाँ थार राजस्थान में ये गर्म मरुस्थल है, भारत का सबसे गर्म मरुस्थल, वैसे बड़ा मरुस्थल भी है, गर्म मरुस्थल भी थार। विश्व में पूछेगा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। इसी तरह पूछेगा कि सब विश्व में पूछेगा शीत मरुस्थल, तो गोबी मंगोलिया चीन में है, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, इसको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं एनसीबी का। अभी देखिए एनसीबी ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है करंट में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसको याद रखना है। एक सीआईडी होता है, सीआईडी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका आंसर मारेंगे दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य? अभी तुरंत बताएं, सब लोक नृत्य को याद रखना है। घूमर राजस्थान का है, इसी तरह बिहू असम का है, बहुत ऐसा आप ओडिसी उड़ीसा का है। इसमें देखिए एक चीज याद और रखिए कि इसमें कौन कौन प्रमुख रूप से है। जैसे कथक में जितने महाराज है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, तो ये सब याद रखना है कि कौन कौन नृत्य में कौन कौन है भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8। थल सेना दिवस भी पूछता है ना, थल सेना दिवस कब है? 15 जनवरी को। इसी तरह पूछता है कि नेवी वाला जल सेना दिवस 4 दिसंबर को। तो ये आप याद रखिए कौन कौन डे में कौन कौन दिवस होता है। चलिए अगला देखते हैं। किस देश को सफेद हाथियों की भूमिगत? सब देशों का अलग अलग नाम भी है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं, 1000 हाथियों की भूमि बोलते हैं लाओस को। तो ये सब याद रहे। ऑप्शन देख ले, म्यांमार पेगोडा का देश बोलते हैं, पेगोडा, ब्लैक पेगोडा किसको बोलते हैं? ब्लैक पेगोडा कोणार्क मंदिर को बोलते हैं, तो ये याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता क्या है कि जब कोई वस्तु जल पर तैरती है तो नीचे से एक बल कार्य करता है, तो ये उत्प्लावकता का नहीं। ऑप्शन देखते हैं। आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, लुई पास्चर रेबीज का टीका खोजा था, न्यूटन बल और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ये सब ऑप्शन को देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉन समान एवं न्यूट्रॉन अलग अलग हो।
आप देख लीजिए परमाणु जिसमें प्रोटॉन समान न्यूट्रॉन अलग अलग हो, यानी परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगा, तो समस्थानिक किसको बोलते हैं। संभारिक किसको बोलेंगे, उल्टा, द्रव्यमान संख्या समान परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। ये याद रखिए साइंस का उपडी के लिए तो इंपॉर्टेंट एकदम है बहुत, ये छोटा छोटा साइंस का क्वेश्चन आएगा और पूछेगा। चलिए अगला देखें कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होता है। बहुत हल्का क्वेश्चन है, स्टील में, जिसमें जितना प्रत्यास्थ होगा उसमें उतना ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। ना कितना से कितना ध्वनि हम सुन सकते हैं, 85 डेसिबल से ऊपर जो होता है हम नहीं सुन सकते हैं। 30 से 40 जो है नॉर्मल सुनने का, 45 डेसिबल तक नॉर्मल हम सुन सकते हैं। एक और आता है श्रव्य तरंग, कितना तक 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुनने योग्य होता है। इस 20,000 से ऊपर जो हो जाएगा वो पराश्रव्य तरंग होगा, नीचे अवश्रव्य तरंग होगा। तो ये आप याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कौन सा है। ये भारत है, बीचे बीच कौन सा, पहले भी ट्रिक बारे हैं, मित्र पे गमछा झार, इसका आप देख लीजिए, लिख देते हैं मित्र पे गमछा झार, ये ट्रिक है, बीचे बीच कर्क रेखा भारत से गुजरती है। एक और ऑप्शन पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो ये सब भी याद रखना। इसका ट्रिक है कम मालविका, कम मालविका। ये देखिए ये है ना, कर्क रेखा माही, मकर रेखा लिम्पोपो, विषुवत रेखा कंगो। तो ये आप याद रख लीजिए, ये भी प्रश्न आपको बार बार पूछेगा। चलिए अगला सवाल देखें, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। आप देख लीजिए, यानी 2 बार कहता है दांत कितना जन्म लेता है। बचपन में 20 गो दांत जो होता है वो टूट जाता है, फिर से ये पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या होता है 20। अब दांत से प्रश्न आता है, दांत देखिए, दांत में 2 तरह प्रमुख प्रश्न आएगा कि 2 गो दांत जो होता है, एक कृंतक, दूसरा होता है रदनक। ये देखिए इंसिसोर, ऊपर वाले अंग्रेजी में कभी कभी आ जाएगा इंसिसोर, ये कैनाइन। ये कृंतक जो है दिखाने वाला दांत, हाथी का 2 गो दांत निकल रहता है ना, ये कृंतक होता है। और रदनक जो होता है रद्दी करने वाला, तो ये देखिए ये जो है चिरने वाला कृंतक होता है, ये मतलब चीर देता है, और चूर चूर करने वाला पूरा चिबा देता है रदनक। तो याद रखना है, बार बार कहेगा कि खानों को कौन गुदर कुदर देता है, तो ये रदनक। और कृंतक जो होता है वो दिखाने वाला आगे वाला दांत होता है। तो ये आप याद रखिए। और दांत में एनामेल, सबसे बड़ी मजबूत हड्डी बोलते हैं दांत का एनामेल, तो ये भी प्रश्न याद रखना है। चलिए अगला देखें कि हर्ष की जीवनी किसने लिखा था। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों वन भट्ट ने। ऑप्शन देख, फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी लिखा था, शाहनामा याद रखना है, शाहजहां नामा अलग है, इनायत खान लिखा था, ये शाहनामा है, फिरदौसी। बरामिहिर, ये बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका, बरामिहिर ये खगोल शास्त्र थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ये याद बरामिहिर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सेल्यूकस कौन था, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। और सेल्यूकस जो अपना राजदूत बनाया था मेगास्थनीज, इंडिका जो लिखा था। इसका एक क्रम है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहले जो देखिए ये मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का जो था राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। और इस सिकंदर के ऊपर जो है, सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु प्लेटो, प्लेटो का सुकरात। ये क्रम आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता के समय पूछता है गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रधानमंत्री वहां थे क्लेमेंट इटली 1947 में। अब ऑप्शन देखेंगे, विंस्टन चर्चिल ये नहीं थे, ये महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था, ये प्रश्न आता है। और लॉर्ड माउंटबेटन हो ही गया। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये गड़बड़ हो गया, इसमें देखिए ऑप्शन ही गलत है। कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसमें देखिए सरोजनी नायडू भारतीय है, अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय है तो ये 1925 में कानपुर में बनी थी। 1925 में कानपुर में ये बनी थी सरोजनी नायडू। 1924 में बने थे गांधी जी, उसके बाद 1925 में ये बने थे।
सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में। तो ये याद रखिए भारतीय, ये गलत है क्वेश्चन, इसका आंसर भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू। चलिए ऐसे भी आप कांग्रेस का सब अधिवेशन इंपॉर्टेंट तो जरूर याद रखिए, किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन, कब जो है विखंडन हुआ, कब जो है पहला कांग्रेस अध्यक्ष, पहला कौन था, पूरा इंपॉर्टेंट जरूर याद कर लीजिए। अगला देखिए, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड और ओडिसी के रचनाकार थे। इलियड ओडिसी इसको जानते होंगे, होमर जो थे इलियड ओडिसी का। अगर अब हेरोडोटस तो इतिहास के पिता थे हैं, और पाइथागोरस प्रमेय दिया था कि मैथ का। तो ये सब आप देख लीजिए। अगला देखते हैं, स्वर्ण मंदिर का मध्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर के मध्य में कौन था? अमृत सरोवर। वहां अगर जाइएगा, स्वर्ण मंदिर पहले भी हम बताए कि कौन क्या था स्थापना, गुरु अर्जुन देव ने, और अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास चौथे गुरु थे। तो ये सब आप इसको देख लीजिए। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो 4 वेद है, जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में जो है पूजा, जप, तप, यज्ञ का वर्णन है। यजुर्वेद में गद एवं पद, यजुर्वेद। उसके बाद क्या है? सामवेद। सामवेद में संगीत का जनक इसको बोलते हैं, संगीत का वर्णन सामवेद। अथर्ववेद में जो है टोना, अंधविश्वास का वर्णन अथर्ववेद में है। ये सब आप इसको देख लीजिए। अगला देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। ये प्रश्न आता है, देख लीजिए। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। तो ये आप प्रश्न देख लीजिए। अगला, सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक कौन क्या था? सेंटीग्रेड माप को सेल्सियस ने आविष्कार किया था। फ़ारेनहाइट जो ऑप्शन है इसको आप मत मार दीजिएगा। फ़ारेनहाइट किसका खोज किया था? थर्मामीटर का। फ़ारेनहाइट का खोज किया था थर्मामीटर, ये याद रख लीजिए। ऑप्शन थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, राइट ब्रदर तो हवाई जहाज का किया था। तो ये आविष्कारक आप देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके संबंधित है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1886 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कलकत्ता में, और 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। ये जो है विवेकानंद रॉक कहाँ है? तो कन्याकुमारी में। अगर कन्याकुमारी जाइएगा वहाँ विवेकानंद रॉक है, स्वामी विवेकानंद। समुद्र से बाहर वहाँ आपको बोट से जाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? दक्षिण गंगोत्री देखिए, ये जब हम वर्ल्ड का नक्शा देखते हैं तो ये दक्षिणी ध्रुव जो है यहाँ अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो आप महादेश देखते हैं इसी पे है दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। और ये आर्कटिक जो ऊपर है इस पे हिमाद्री है। ये सब मानव अनुसंधान केंद्र है। मानव जो वहाँ जाते हैं और अनुसंधान करते हैं, यही केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री और मैत्री अंटार्कटिका पर, हिमाद्री जो है आर्कटिक पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग? बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से इथिलीन। प्राकृतिक का मतलब कि देखते होंगे कि वृक्ष में ही पक जाता है और चिड़िया लोल लोल मार के गिरा देता है, तो उसमें इथिलीन पाया जाता है। कभी कच्चा आम तोड़े उससे दूध निकलता है ना, अगर लगाइएगा तो नोच खुजलाएगा भी, वही इथिलीन है। तो प्राकृतिक रूप से इथिलीन और कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप मतलब क्या? कभी केला उला पका है उसमें क्या होता है, दे देते हैं बीच में पानी देते हैं, यानी कैल्शियम कार्बाइड नाम है, इस पे जब जल देते हैं तो एसिटिलीन निकलता है प्रतिक्रिया करके। ये भी प्रश्न आ जाता है कि एसिटिलीन कैसे बनता है? तो वही कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी देते हैं तो कार्बन निकलता है, कार्बन गैस बोलते हैं ना, तो ये एसिटिलीन आंसर मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम है? 46 है, टोटल 46 होता है। लेकिन एक प्रश्न आएगा कि पिता अपने पुत्र को विरासत में क्या दिया? कभी कभी प्रश्न देखे होंगे, तो 22 + Y, ये जो है आंसर यही मारना है। 22 + Y जो है पिता अपने पुत्र को विरासत में देता है, ये प्रश्न आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। एक और इसमें आता है गुणसूत्र में कि शुक्राणु और महिला के अंडाणु में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23, याद रखिएगा 23। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसान का मित्र कौन सा जीव को माना जाता है? किसान का मित्र, ये प्रकृति का हलवाहा भी इसको कहते हैं। ये केचुआ को, केचुआ अगर जिस खेत में रहेगा उसको क्या कहते हैं, अंदर से उसको बहुत ही उपजाऊ बना देता है, इसीलिए इसे प्रकृति का हलवा, किसानों का मित्र के नाम से जाना जाता है। चलिए, निम्न पदार्थों में विद्युत का कुचालक कौन है?
विद्युत का कुचालक देखिए ऑप्शन में हीरा, हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। इसका कभी कभी प्रसंकरण पूछ लेता है, sp2 जो होता है हीरा का और ग्रेफाइट का sp3, ये याद रखिए। ये जब भी प्रश्न ऐसा आएगा, हीरा जो होता है चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट जो होता है षटकोणीय होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें कि भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी। जितना भी भारत का राज्य, मेघों का घर मेघालय है, 5 नदियों का भूमि, 7 पहाड़ों का भूमि, ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि भारत का राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये याद रखना, CSO, और व्यय का करता है NSSO। अब दोनों मिल गया है। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था CSO का। इस ऑप्शन में नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पहले जो है योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग लाया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। तो ये सब आप याद रखिए, देखिए। अगर बहुत अच्छा आपको लगा, कितना जीके हुआ, आप इसको लाइक और दूसरे को जरूर बताइए। और एक चीज, अगला ऐसा ही वीडियो लाएंगे, उसको जरूर देखिएगा, जरूर आपका जीके बहुत मस्त हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।